हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि यानी 9 दिन तक माँ देवी दुर्गा की उपासना करने का सुंदर समय। नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विविध स्वरूपों की पूजा और उपासना की जाती है और प्रत्येक नवरात्रि पर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपके लिए अधिक से अधिक शास्त्रों में बताई गई सुंदर जानकारियां आप तक पहुंचा पाए, जिसके माध्यम से आप देवी दुर्गा की उपासना और पूजा सरलता से कर पाए। और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी है प्रत्येक देवी के स्वरूप का मंत्र, यानी नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों की किस मंत्र और श्लोक से पूजा करनी चाहिए उसका विवरण। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग मंत्रों द्वारा किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पर माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा अपने प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ वे पुत्री रूप में जन्म लेती हैं और इसी कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ता है। वे वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता है और ये देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माता शैलपुत्री की पूजा करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का दिन। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म यानी तपस्या, ब्रह्मचारिणी यानी जो तप की चारिणी है, अर्थात जो तपस्या का आचरण करती हैं, ऐसी देवी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मा। वेद, तत्व और तप ये ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं और इसलिए माता ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा आराधना करते हुए, उनका ध्यान और जप करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। नवरात्रि का तीसरा दिन यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने का दिन। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। माता का ये स्वरूप परम शांतिदायक, मंगलमय और कल्याणकारी है। उनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बसा हुआ है और इसलिए उन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में खड्ग, तलवार इत्यादि अस्त्र शस्त्र विभूषित हैं। माता का वाहन सिंह है और वे सदैव युद्ध करने के लिए तत्पर रहती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि का चौथा दिन यानी माँ कुष्मांडा की पूजा करने का दिन। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है देवी कुष्मांडा। अपने मंद मुस्कान और सौम्य स्वरूप द्वारा यानी कि अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से जाना गया है। माता का निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर बताया जाता है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता मात्र उन्हीं की बताई गई है। उनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान अत्यंत दैदीप्यमान और भास्वर हैं। उनके तेज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माता का वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाएं हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। नवरात्रि का 5वां दिन यानी माता स्कंद माता की विशेष पूजा आराधना करने का दिन।
माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम, और जो स्कंद की माता है यानी कि जो कार्तिकेय की माता है, उन्हें स्कंद माता के नाम से जानते हैं। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा आराधना करने वाले दिन यानी नवरात्रि के 5वें दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है, और उनका स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। उनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में उनकी गोद में बैठे रहते हैं। स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। वे सिंह पर आसीन रहती हैं। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और माता का ये स्वरूप ममतामयी है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना और ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 6ठा स्वरूप है। देवी दुर्गा कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि के वहाँ पुत्री रूप में अवतरित हुई थी, और इसीलिए उन्हें कात्यायनी नाम से जाना गया। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की विशेष पूजा आराधना करने का प्रावधान बताया गया है। माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने उन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी, और तभी से प्रत्येक वर्ष कात्यायनी पूजा व्रत विधि भी की जाती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा और ध्यान करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी पर माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। उनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में उन्होंने विद्युत की तरह चमकने वाली माला पहनी हुई है। उनके 3 नेत्र हैं, और ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। उनके श्वास प्रश्वास में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। और ऐसी माँ कालरात्रि की पूजा आराधना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकंटकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी का अत्यंत महत्व बताया गया है। इसे दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। माता महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है यानी श्वेत है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फल के समान की गई है। माता की आयु 8 वर्ष की बताई गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। उनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है, और वे अत्यंत शांत और सौम्य मुद्रा में देखी जाती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी पर माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है, और इसीलिए कई स्थानों पर इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता महागौरी की पूजा अर्चना और उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वां दिन। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार ही सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व
ये 8 मुख्य सिद्धियां होती हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अनुसार सिद्धियों की ये संख्या 18 बताई गई है। और इन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली कोई देवी है तो वो है माता सिद्धिदात्री। माँ अपने भक्तों तथा साधकों को हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थीं। और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी पर माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने हेतु उनका ध्यान करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षात् यैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप है। नवरात्रि के 8 दिनों तक पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा, पूजा और आराधना करने के बाद अंतिम दिन जब भक्त और साधक 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करके इस व्रत का समापन करते हैं तो वे समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। उनकी तपस्या पूर्ण होती है और माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता का अलग अलग स्वरूप है और उन सभी स्वरूपों की पूजा करने के लिए अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो हमें आशा है कि आपको आज की ये विशेष जानकारीपूर्ण वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इन नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की आराधना कैसे की जाए और उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए इसकी वैदिक प्रमाणभूत जानकारी मिल सके। ऐसी और प्रमाणभूत जानकारियाँ लेते रहने हेतु आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे नवरात्रि की सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।